बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के क्वेश्चन एंड आंसर के एक और सेशन में हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं जिस सवाल का जवाब देना चाहूँगा वो सवाल मेरी बहन दरख्शिंदा ने कराची से किया है। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मुझे कोई इलामत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जब टेस्ट कर रही थी मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा था, मेरे बदन में थोड़ी सी थकावट थी। तो डॉक्टर साहब ने मेरे लिए टेस्ट किया और इस टेस्ट में पता चला कि मेरा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने मुझे फिगर बताया है कि उनका शुगर लेवल आया है 287। और एक और टेस्ट होता है जो HbA1c जिसको हम बोलते हैं, और HbA1c उनका है 9.8। तो डॉक्टर साहब मुझे मेरे डॉक्टर ने यहाँ लोकली बोला है कि आपको शुगर है और आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे तो कोई इलामत नहीं है, मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, तो मैं इलाज क्यों करूं या मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इलाज करूं। तो दरअसल बहन, शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं या उन बीमारियों में इनका शुमार होता है कि जब वो शुरू होती हैं तो शुरू के कई साल तक ये मरीज को पता नहीं चलता क्या है मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है या कुछ और बीमारी होती है जिस तरह के हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। तो पता नहीं चलता, ये क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। और जिस वक्त पता चलता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या फिर वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है या सी है, तो उस वक्त इसने कुछ ना कुछ पेचीदगियां की होती हैं और उन पेचीदगियों की वजह से इल्म हो जाता है कि मुझे ये बीमारी है। तो आपके जो टेस्ट लेवल्स हैं इसमें जो आपका शुगर लेवल है खाने के बाद का ये भी ज्यादा है और आपका HbA1c लेवल भी ज्यादा है, तो शुगर तो आपको है। अब ये आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी फैमिली में भी किसी और को शुगर है कि नहीं है। अमूमन ये फेमिलियल होती है और शुगर अगर आपको है तो आपके माँ बाप में से किसी को या आपकी फैमिली में से किसी और मेंबर को या आपके बहन भाई में से किसी को शुगर होगा या चांस होता है कि शुगर ज्यादा होता है। ठीक है, वजन की ज्यादती होना ये भी इसकी एक इलामत होती है। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये एक हिस्सा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे ऑलरेडी मैं उर्दू में भी और पश्तो में भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके उनकी तफसीलन दोबारा आप समझ सकती हैं। तो शुगर तो आपको डायग्नोज है, कंफर्म है, क्योंकि 3 में से 2 टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि शुगर है। एक नहार पे शुगर टेस्ट होता है कि अगर वो 110 से ज्यादा हो या 130 से ज्यादा हो तो फिर हम कह लेते हैं कि इसको शुगर है। 110 हम ज्यादा लेते हैं, कंट्रोल के लिए 130 लेते हैं। और खाने के बाद का ब्लड शुगर हम वो 160 180 से ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये आपको शुगर है। और HbA1c लेवल अमूमन 7 से ज्यादा हो तो आपका तो 9 से भी ज्यादा है तो सब कहते हैं शुगर है। तो शुगर तो आपको है। अब शुगर को आप क्यों इलाज करें? आज आपकी कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई इलामात नहीं है, आप क्यों इलाज करना चाहेंगी? तो आप इसलिए इलाज करना चाहेंगी कि अगर शुगर का इलाज बर वक्त ना हो जाए और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो होता क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। उन पेचीदगियों में नजर का खराब होना जिसे रेटिनापैथी बोलते हैं, दिल का मसला होना जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, खुदा न खास्ता गुर्दों का खराब हो जाना या न्यूरोपैथीज। तो मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां हैं जो कि अगर शुगर कंट्रोल ना हो और सालों तक शुगर कंट्रोल से बाहर रहे तो फिर ये पेचीदगियां होती हैं। तो इन पेचीदगियों से बचाव के लिए हम डॉक्टर हजरात करते क्या है कि एक तो मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि आपने मीठे से परहेज करना है, चीनी गुड़ जिसमें इस्तेमाल होना है वो आपने परहेज करनी है। इस शुगर के में परहेज के बारे में भी एक मेरी अलहदा से वीडियो मौजूद है। शुगर के जो मेरी प्ले लिस्ट है मेरी वीडियोस की, तो उसमें पूरी मैंने उर्दू में और पश्तो में कंप्लीट बताया हुआ है कि शुगर के मरीज को क्या क्या चीजें मना है। बड़ी बात यह है कि इसमें हम मना करवा देते हैं कि आप मीठी चीजें चीनी और गुड़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुगर के मरीज को कहते हैं कि आपने वॉक रेगुलर करनी है, रोजाना आधा घंटा कम से कम वॉक और हफ्ते में 5 दिन।
ٹھیک ہے، کیونکہ واک سے جتنی زیادہ ورزش سے شوگر کم ہوتی ہے اتنی شوگر وہ گولیوں سے بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں مختلف، ڈاکٹر آپ کے لیے کچھ گولیاں ہیں جو کہ آپ کو ایڈوائز کرے گا، وہ گولیاں آپ شروع کر لیں گی۔ کبھی کبھار انسولین بھی شروع کی جاتی ہے، یا شروع سے ہی، یا اگر گولیاں فیل ہو جائیں تو پھر انسولین پہ آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اگر آپ کو دوائیاں لکھی ہیں، اس نے اگر آپ کو پرہیز بتائی ہے، پرہیز آپ نے جاری رکھنی ہے، واک آپ نے ریگولر کرنی ہے، ورزش آپ نے ریگولر کرنی ہے، اور اگر اس نے آپ کو گولیاں لکھی ہیں تو وہ گولیاں آپ نے ریگولر کھانی ہے۔ بے شک آپ کو کوئی علامات نہیں ہیں، لیکن آپ کا شوگر کنٹرول ہونا چاہیے۔ جب آپ کا شوگر کنٹرول ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ گولیاں بند نہیں کریں گی، بلکہ ان گولیوں سے ہی اس کو کنٹرول رکھیں گی۔ یہ مثال ایسی ہے کہ کوئی جانور ہے آپ کا، کوئی آپ کی گائے ہے گھر میں، آپ کی بکری ہے، بھینس ہے، جس سے آپ دودھ لیتی ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن آپ اس کو باندھ کے رکھتی ہیں۔ نہیں باندھ کے رکھیں گی تو وہ کبھی ایک چیز میں منہ ڈالے گا، کسی ایک چیز کو نقصان دے گا، کسی دوسری چیز کو نقصان دے گا، تو آپ باندھ کے رکھتی ہیں۔ اس طرح شوگر کا یہ تو دشمن ہے، تو شوگر کی بیماری کو آپ نے گولیوں کے ذریعے، گولیوں کی زنجیروں کے ذریعے آپ نے اس کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو پنجرے میں بند رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں بنائے گا۔ تو میرے خیال میں میری بہن کے میرے اس جواب سے آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی، اور جو آپ معلوم کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ کو اب اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بے شک آپ کو کوئی خاص علامات نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کو شوگر کی تشخیص ہو گئی ہے تو یہ الحمدللہ اس سٹیج پہ ہو گئی ہے کہ جب اس نے اپنی کوئی پیچیدگیاں نہیں بنائی تو آپ باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیاں استعمال کریں، باقاعدگی سے ریگولر اپنی واک کریں اور اپنی پرہیز کریں، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کا شوگر کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شوگر کی بیماری عمر بھر رہنے والی بیماری ہے۔ آپ ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ نے گولیاں لی، شوگر آپ کو کنٹرول ہو گیا، پھر آپ نے اپنی گولیاں چھوڑ دی، اپنے علاج چھوڑ دیا، اپنی واک چھوڑ دی، اپنی پرہیز چھوڑ دی۔ اگر آپ چھوڑیں گی تو پھر آپ کا شوگر پھر آفٹر کنٹرول ہو جائے گا، اور ہوگا کیا کہ پھر آپ کو اس کی پیچیدگیاں خدا نخواستہ آ سکتی ہیں، اور کچھ ایسی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو میں اجازت لوں گا آپ سب سے۔ امید ہے کہ میرے اس جواب سے میری بہن کا اور باقی جن کے ذہنوں میں اس طرح کے کوسچنز ہیں ان کا جواب مل چکا ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر ایک دوسرے سیشن میں، تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔